जवां उम्र हुमायूं उस्मान बुलंद हौसलों के साथ एक पुरअज़्म इंसान है कि जिसके दिल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का दर्द अपने पूरे एहसास के साथ मौजूद है। मेरा नाम हुमायूं उस्मान है। मैं पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में, जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, वहाँ पैदा हुआ। 1976 मेरी तारीख़ पैदाइश है और उसके बाद बहुत जल्द, यानी अपने होश संभालने से पहले, मैं कराची आ गया। मेरे वालिद साहब कराची में एक सरकारी मुलाजिम तैनात हुए। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरे वालिद क्योंकि शुरू से ही बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार बंदे थे, इसलिए उन्होंने कस्टम हाउस के उस डिपार्टमेंट में रह कर भी पैसों को हाथ नहीं लगाया। और बचपन से हमें भी ये तरबियत दी कि जो शख्स ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ आगे चलता है, अल्लाह पाक उसका हाथ ज़रूर पकड़ता है। और उसी सबक को मैंने अपनी तालीम में भी बदल दिया। बुनियादी तौर पर मैंने तालीम कराची से हासिल की और मैट्रिक मैंने एक स्कूल्स प्रोग्रेसिव मॉडल से हासिल की। उसके बाद इंटर मैंने सन पैट्स कॉलेज से हासिल किया। फिर मैं कंप्यूटर डिप्लोमा की तरफ किया और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया पेट्रोमैन से। फिर अपने काम की तरफ रवा दवा हो गया। बिज़नेस मैंने कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी एक स्टार्ट की और बुनियादी तौर पर मेरा प्रोफेशन भी वही बन गया। उसके बाद छोटी मोटी इंपोर्ट की तरफ भी गया और हालात और इंटरनेशनल मीडिया से बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। इसी चीज़ को फील करते हुए मैंने ये एहसास किया कि जब इंसान बीइंग अ मुस्लिम अपनी रोटी पूरी कर ले तो उसका बुनियादी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने पड़ोसी को देखें, और जब पड़ोसी की ज़िम्मेदारी पूरी कर लें तो अपने मोहल्ले का ख्याल रखें, और मोहल्ले को अगर आप ख्याल रख सकने के काबिल अल्लाह पाक आपको कर दे तो उसके बाद अपने शहर को देखें, शहर के बाद अपने मुल्क को देखें और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। हुमायूं उस्मान अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और उनकी मर्जी और इजाज़त के बगैर कोई काम और फैसला नहीं करते। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कस्टम से है। हुमायूं उस्मान मेरा बेटा है, इंतहाई होनहार है। उसके दिल में मुल्क और कौम की खिदमत करने का जज्बा बचपन से ही था। शुरू से ही उसको मीडिया से लगाव था और अब वो उसने अवामी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है उसका, और उसका जज्बा यही है कि मुल्क या कौम के लिए मैं कोई सदक दिल से खिदमत कर सकूं। हुमायूं उस्मान प्रोफेशन के एतबार से एक अहम शख्सियत हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि वो अपने वालिद की तरह एक ईमानदार शख्स हैं। मेरा नाम आबिद अली और मैं एक छोटा सा बिज़नेस करता हूँ, ऑटो यूज स्पेयर पार्ट्स का। हुमायूं जो है मेरे बचपन का दोस्त है, यानी हमने बचपन ही साथ गुजारा है। ये हुमायूं जो है बिज़नेस के लिहाज से और जिसके दिखाए बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी है। पाकिस्तान के मसाइल और आवाम का दर्द उन्हें सियासत में ले आया और अब वो शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। चाहे सियासत एक कीचड़ है, सियासत एक दलदल है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया मुझे सियासत की तरफ आना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने ये फैसला किया तो उससे एक दिन पहले शेख रशीद अहमद साहब ने एक पार्टी अनाउंस की थी, अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान, और मैंने शेख साहब को उस रात फ़ोन किया, किसी तवस्सुत से उनका नंबर हासिल किया और उनसे कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी कौम को आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे, मुझे अपनी पार्टी में रखेंगे? शेख रशीद साहब ने कहा कि आप आएँ मेरे पास और मैं कल कराची आ रहा हूँ, आपको ज़रूर इस पार्टी में लूँगा। जब उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई फ़ोन पर, फिर मैं अपनी माँ के पास उस रात गया और मैंने अपनी माँ से इजाज़त मांगी। मैंने उनसे कहा कि मैं सियासत में जाना चाहता हूँ। मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्से हो गए। वो कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हारा एक बच्चा है, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तुम किस कीचड़ और किस दलदल की तरफ जा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दूंगी। मैंने माँ के पाँव दबाए और उससे कहा, मेरी माँ, मैं उसी बच्चे के मुस्तकबिल के लिए सियासत में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये बड़ा हो तो उसको एक अच्छा पाकिस्तान मिले। रोज़ की टेंशन जिस तरह आप मेरे लिए फ़िक्र करती हैं कि मैं घर से बाहर गया, पता नहीं शाम को ज़िंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमको सियासत में जाना होगा। माँ, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मेरे एक बेटे हो, मैं अपने अकलौते बेटे को किस तरह इजाज़त दूँ कि वो इस रेवड़ में चला जाए जहाँ गिद्धों की कमी न है। मैंने कहा, मेरी माँ,
اگر اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوئی تو اللہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا۔ اس نیک نیتی کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ میں اس دلدل میں گھس گیا، اور پھر شیخ رشید صاحب سے اگلے دن میری ملاقات ہوئی، اور شیخ صاحب نے مجھے ایک پارٹی کا عہدہ دیا، اپنی پارٹی کا، کراچی کا سینئر نائب صدر بنایا۔ اس کے بعد میں نے جستجو شروع کی، لوگوں میں گھل مل گیا، دیکھا سیاست واقعی ایک دلدل تھی، ایک کیچڑ تھی، منافقت تھی ہر طرف پھیلی ہوئی۔ میں نے اس منافقت کو ختم کرنے کی جہاں تک ہو سکتی ہے کوشش شروع کر دی۔ شیخ صاحب نے میری اسی پروگریس کو دیکھتے ہوئے بہت جلد مجھے پرموشن دی اور پورے پاکستان کا ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری عوامی مسلم لیگ پاکستان کا بنا دیا۔ پاکستان کا موازنہ دوسرے ممالک سے کرتے ہوئے ہمایوں عثمان کہتے ہیں کہ ملک کے حالات کی وجہ سے ملک سے باہر جا کر 60% سے زائد ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ میرے کاروبار کے سلسلے میں مجھے پاکستان سے باہر بھی جانا پڑا، اور جب میں باہر گیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا فیلنگز رکھی۔ میں نے فیلنگز رکھی کہ وہاں جا کر انسان کی آدھی 60 to 70% ٹینشن ریلیو ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے وہاں 60 to 70% فیل کیا کہ میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں، ریلیکس ہوں۔ صرف اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، وہ تھی قانون کی بالادستی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ قانون کی بالادستی پاکستان میں بھی قائم ہو۔ ہمایوں عثمان ایک وسیع حلقہ احباب رکھنے والے شخص ہیں اور ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی رائے بہت زیادہ مثبت ہے۔ میرا نام عبدالشکور ہے، میں پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ہوں۔ ہمایوں صاحب کو میں تقریباً پچھلے 15 سال سے جانتا ہوں۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما ہیں اور پاکستان کے لیے جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمایوں عثمان ملک میں تبدیلی اور انقلاب کے خواہش مند ہیں، لیکن انقلاب کے لیے بنیادی شرائط پوری کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انقلاب آئے گا۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے اور کسی کی سوچ پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ دلی خواہش میری بھی ہے کہ پاکستان میں انقلاب آئے، ان غدوں کو جو پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں کو مار مار کر باہر بھگا دے، بلکہ باہر کیا بھگائے، دنیا سے ہی بھگا دے۔ لیکن جب تک ہم سب ایک نہیں ہو جائیں گے بنیادی مسائل پر، ہم انقلاب نہیں لا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ وقت لگے گا انقلاب آنے میں، لیکن آئے گا ضرور۔ وقت دور نہیں جب پاکستان بھی ان گدوں کو مار مار کر نیست و نابود کر دے گا۔ ہمایوں عثمان جس قدر پرعزم اور غیر متزلزل ارادے رکھنے والے شخص ہیں، اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے مقاصد اور ارادوں میں ضرور کامیاب ہوں گے۔